आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के लिए हिंदी सौरभ की एक जीवनी। ये है देश प्रेमी सन्यासी। देश प्रेमी सन्यासी यानी स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं। इस समाज की बात है। समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धन के पीछे सदा सर्वदा भागते रहते हैं, जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। यानी धन कमाने के लिए वो हर समय प्रयास करते हैं, धन के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे लोग समाज में भी है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सुख पाना चाहते हैं, उन्हें कैसे सुख मिले तो इसी के पीछे वो भागते रहते हैं। तो कुछ लोग धन कमाने के पीछे लगे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कैसे उनको सुख मिले। कुछ ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। मतलब समाज में ऐसे लोग होते हैं कुछ जिनको हम सन्यासी कहते हैं। वो क्या करते हैं? वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं। घर बार यानी संसार, घर, बच्चे, इन सभी को छोड़ देते, समाज को छोड़ देते हैं। ये अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, कोई जबरदस्त नहीं करते, खुद अपनी मर्जी से वो घर छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं। यानी सुख पाने के लिए जो साधन होता है, जो माध्यम होता है, जो चीजें होता है, उन सभी चीजों को वो त्याग कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। यानी वो सुख पाने के लिए वो व्याकुल नहीं रहते हैं, सारे सुख को त्याग कर देते हैं। गरीबी में जीते हैं, यानी गरीब जीवन बिताते हैं। वह सादगी जीवन बिताते हैं, सरल जीवन बिताते हैं। संसार को माया का जंजाल समझते हैं। वो समझते हैं ये संसार माया है, ये जंजाल होता है। जंजाल यानी समस्या होता है। ये संसार एक समस्या होता है, तो इसको वो छोड़ देते हैं। उनको संसार को माया का जंजाल समझ करके छोड़ देते हैं। ये होते हैं सन्यासी। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। सन्यासी अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, अपना धन दौलत को छोड़ देते हैं। सारे चीजों को छोड़ देने पर भी ऐसे कुछ सन्यासी होते हैं जो अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए वो बेहद प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये भी एक प्रकार सन्यासी होते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद सन्यासी थे, परंतु ये देश को बेहद प्यार करते थे, भारत को बहुत प्यार करते थे। देखने में बहुत सुंदर, यानी स्वामी विवेकानंद को देखने से बहुत सुंदर लगता है। बड़े ज्ञानी और पंडित, सिर्फ सुंदर नहीं, ज्ञानी भी थे, पंडित भी थे, यानी वो बड़े विद्वान थे। इसके साथ साथ सरल, विनयी और मिष्टभाषी। वो तो सरल जीवन यापन करते हैं, विनय का भाव वो दिखाते हैं। इसके साथ साथ मिष्टभाषी यानी मधुर भाषी, यानी जिनकी बातों को सुनने से मन में आनंद आता है। यानी उनकी जो वाणी है वो बहुत मीठा है, उनकी बात बहुत मीठी है, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली, ज्ञानी, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। ये है स्वामी विवेकानंद।
सालों पहले की बात है, सालों पहले की बात, बहुत दिनों की बात है, पुरानी बात है। भारत पराधीन था। उस समय भारत पराधीन था, यानी अंग्रेजों के अधीन में था। यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। भारत जिस समय पराधीन था उसी समय अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। मतलब देश को स्वाधीन करने के लिए, देश को आजादी करने के लिए 1857 में सारे देश के लोग एकत्र होकर वो लड़ाई करते थे, जिसको हम सिपाही विद्रोह कहते हैं। और इसमें वह पराजित हो गए। तो जब लड़ाई करके लोग पराजित हो गए तब क्या हुआ? निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। लोग निराश हो गए, लड़ाई करके हार गए, निराश हो गए और चुपचाप बैठ गए, जो आलसी भी बन गए। निराश होने के कारण वो आलसी बन गए, चुपचाप बैठ गए और देश को आजादी करना वो नहीं चाहा। और इसके साथ साथ कर्महीनता, यानी वो कर्म करना भी भूल गए। और इसी प्रकार निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा, पुकारा। जब देश निराशा में डूबे हुए थे, आलसी में डूबे हुए थे, लोग कर्मठ न होकर कर्महीन हो गए थे, इस समय में स्वामी जी ने देशवासियों को जगाया, ललकारा, यानी पुकारा, बुलाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, देशवासियों को जगाने के लिए, यानी भारत के लोगों को जगाने के लिए, जब भारत के लोग निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे, उसी समय स्वामी जी ने देशवासियों से कहा, हे मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो। तुम अभी जागना चाहिए, फिर उठना चाहिए। मतलब आलस्य छोड़ देना चाहिए, निराशा को छोड़ देना चाहिए और जागना चाहिए, कर्म करना चाहिए। उनके विचार में जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। मनुष्य को भगवान ने जब जन्म दिया, इसके साथ साथ स्वतंत्रता का वरदान दिया है। तो जीवन का मतलब होता है कि स्वतंत्रता। अगर मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं मिलता है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता है। इसलिए जीवन का वरदान होता है स्वतंत्रता, यानी स्वाधीनता। उसे प्राप्त करो। तो स्वामी जी ने लोगों को जगाया और कहा कि जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, इसलिए उसे प्राप्त करना चाहिए, स्वाधीनता को प्राप्त करना चाहिए। और गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। स्वामी जी ने लोगों से कहा, हमको गर्व से कहना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, हम भारत के लोग होते हैं, हम और हर भारतीय मेरा भाई है। जब हम भारत के लोग हैं, जब हम भारतीय हैं, तब भारत के प्रत्येक लोग हमारे भाई हैं। हर भारतीय, भारत के प्रत्येक लोग मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है। मेरा जीवन का मतलब होता है भारत, और मेरा प्राण है। तो उनके विचार में भारत मेरा जीवन है, भारत मेरा प्राण है, भारत के प्रत्येक लोग मेरा भाई है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। तो इसीलिए हमको कौन पालन पोषण करता है? भारत के देवता। तो भारत हमारा देवता है और ये देवता हमको पालन पोषण करता है। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। हिंडोला यानी जो झूला होता है, झूले में छोटे बच्चे को सुला देते हैं और वो आराम से वो सो जाता है। तो उसी प्रकार हमारा बचपन का हिंडोला होता है भारत। यानी हम जब बच्चे हैं तो उसी समय भारत में
आनंद से हम सोते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सभी प्रकार का सुख शांति हमको इसी भारत में ही मिलता है। इसलिए जैसे बच्चा हिंडोले में आनंद से सो जाता है, झूले में आनंद से सो जाता है, उसी प्रकार बचपन में हम भी भारत में रहकर हमको सभी प्रकार का सुख शांति मिलता है। और मेरे यौवन का आनंद लोक होता है। यौवन युवक, यानी युवक हो या युवती हो, यानी युवक युवती जो कहते हैं, तो हमारा युवक अवस्था में ये भारत हमारा आनंद लोक है। जैसे स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक, ये आनंद लोक, यानी जिस लोक में, जिस स्थान में आनंद मिलता है वो होता है आनंद लोक। ये भारत होता है आनंद लोक, क्योंकि भारत में ज्यादा ही ज्यादा आनंद मिलता है। इसीलिए हमारा यौवन का आनंद लोक होता है भारत, और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ होता है। वैकुंठ जैसे भगवान का स्थान मिलता है जहाँ पे सारे सुख मिलता है, और ये जो बुढ़ापे में हमारा भारत ही वैकुंठ होता है, क्योंकि बुढ़ापे में भारत में हम आनंद में जीते हैं। इसलिए भारत मेरा बचपन का हिंडोला है, भारत मेरे यौवन का आनंद लोक है, और भारत मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ होता है। यानी भारत हमारा सब कुछ है। इसीलिए भारत को स्वतंत्रता करना हमारा कर्तव्य रहता है। और इसी प्रकार ये स्वामी जी ने देशवासियों से कहा। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, वहां बड़ी धर्म सभा हो रही थी। यानी अमेरिका में कई देशों से लोग आ रहे थे, धर्म सभा में आ रहे थे। भारत की ओर से स्वामी जी को अमेरिका भेजा गया था, क्योंकि वहां पे एक बड़ी धर्म सभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। सभी अपने अपने धर्म के बारे में कहा था, लेकिन स्वामी जी ने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी से, जिस वाणी से लोगों का जो चित्त को भेद कर सकता है, आनंद देता है, उसी प्रकार वाणी से भारत के धर्म के बारे में, भारत के लोगों के आचार विचार के बारे में, भारत में जो मुनि ऋषियां हैं उनके जो चिंतन के बारे में, चिंताधारा के बारे में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी जो भगवान का जो महत्व होता है, तो उसी दृष्टिकोण का जो सारी भगवान का जो महत्व का सभी प्रकार का प्रतिपादित किया वही धर्मसभा में, जो धर्मसभा अमेरिका में चल रही थी। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। मैंने कहा था अंग्रेज खूब जानते थे, इसीलिए सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा उन्होंने जो अंग्रेजी से भाषण दिया बहुत सुंदर था, सरल भी था, वो अर्थपूर्ण था। प्रत्येक वाक्यों में अर्थ ही अर्थ भरा हुआ था, और इसी के कारण स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया, सबके दिलों को जीत लिया, आनंद दे दिया, सभी को आश्चर्य कर दिया। क्योंकि उसी देश में लोगों को पता चल गया कि ऐसे विद्वान लोग जो अति सुंदर अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण के द्वारा वो बहुत कुछ लोगों को दिल को जीत लिया। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। 1 साल यानी 1 बरस, 1 साल इंग्लैंड में रहे। वहां भारत के मालिक उस समय अंग्रेज थे, इसलिए वहां भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। भारत के मालिक अंग्रेज था, और अपने विद्वानों को अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से अंग्रेजों को प्रभावित कर दिया। अब अंग्रेजों को पता लग गया कि ये स्वामी जी कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति थे। वे भी मान गए, वे भी मतलब जो अंग्रेज लोग मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो,
चाहे भारत में बहुत गरीबी लोग है, फिर भी वह ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी है। उनका विचार ऊंचा है, उनका चिंताधारा ऊंचा है और वह विचारों और चिंतन के धनी है, मतलब वो ऊंचे विचार के लोग होते हैं। अगुआ है, अगुआ यानी एडवांस्ड है। तो भारत के लोगों को पता नहीं, गलत बोल दी, तो अंग्रेज के लोगों को पता लग गया। तो भारत के लोग चाहे गरीबी भले हो, लेकिन वो ऊंचे विचार के होते हैं और वो एडवांस भी है। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, अनुयायियों यानी उनके शिष्यों, असंख्य, स्वामी जी के असंख्य शिष्य थे, सभी शिष्यों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। अपने शिष्यों को मानव सेवा में लगाया, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। स्वामी जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया, एक संस्था बनाया जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। ये उनके गुरु के नाम पर ही बनाया गया था। तो अपने गुरु के नाम से ही रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई लगी हुई है। यानी जो रामकृष्ण मिशन आज भी देश में है और विदेश में भी है, जो संस्थाएं तो जनता की सेवा कर रही है, आज भी कर रही है। तो देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला, तो भारत के नाम को फैलाने वाला, आलोकित करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। स्वामी जी एक संत थे, जो सन्यासी थे। सन्यासी होते हुए भी अपने देश का नाम को रोशन किया था। और उन जैसा यानी स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं है जो देश का नाम को जो रोशन करे। देश को आजाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। मतलब देश को आजाद करने के लिए, स्वाधीन करने के लिए तो स्वामी जी का योगदान बड़ा ही रहा था। और लोगों को जागृत करने के लिए, लोग जो आलस में जो डूबे हुए थे, जो निराशा में डूबे हुए थे, कर्महीनता में जो डूबे हुए थे, तो उनको उन्होंने रास्ता दिखाया था, उनको उठाया था, उनको जागृत किया था। तो ऐसे ही एक सन्यासी जो है स्वामी विवेकानंद।